नमस्कार मित्रों, मैं रवीश पांडे फिर आज आप सभी के बीच राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा जो आगामी महीनों में होने वाली है उसके लिए कुछ सामान्य अध्ययन के प्रश्न लेकर के आ रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सबके परीक्षा में ये महत्वपूर्ण तथ्य काम आएंगे। और ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें प्लीज़। तो लीजिए मैं बिना देर किए शुरू करता हूँ। सामान्य अध्ययन से जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उनका स्तर क्या होगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे, इसी को आधार बना करके कुछ प्रश्न आप सभी के सामने में भेज रहा हूं। इसके पहले भी कई वीडियो बना करके मैंने आप सभी के बीच भेजा, आप सभी ने इसको पसंद भी किया। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसके लिए विकल्प दिया है विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और सुचेता कृपलानी। तो मित्रों मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्रीमती एनी बेसेंट, सी वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी, जिनको 1917 ईस्वी में कांग्रेस के 20वें अधिवेशन जो कलकत्ता में आयोजित हुआ था उसकी अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह एक आयरिश महिला थी, जबकि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और उसी अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। तो अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब श्रीमती सरोजनी नायडू। और यदि पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। चलिए मित्र, दूसरा प्रश्न कि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष की गई थी? पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष की गई थी? इसके लिए चार विकल्प हैं: 1938 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1941 ईस्वी और 1946 ईस्वी। तो इसका बी वाला विकल्प आपका सही होगा 1940, क्योंकि 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और उसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने की थी। और उसी अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान को बनाने की मांग की गई थी। इस प्रसिद्ध प्रस्ताव का प्रारूप जो है सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलू का हक ने प्रस्तुत किया था। कली कुजमा ने इसका समर्थन किया था, कली कुजम्मा इसका समर्थन किए थे, फजलुल हक ने इसको प्रस्तुत किया था और सिकंदर हयात ने इस प्रस्ताव को तैयार किया था। जबकि मांग किया था 1923 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्ष थे उसके मोहम्मद अली जिन्ना साहब। तो 1940 वाला इस प्रश्न का उत्तर सही होगा कि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा 1940 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तब उस सीट के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया था? विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी। तो इसका सी वाला विकल्प सही होगा राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन जो 1939 ईस्वी में आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता के लिए सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतदान हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने सीतारमैया को पराजित कर दिया, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया और तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को, 17 जुलाई 1947 को, 20 जुलाई 1947 को या 21 जुलाई 1947 को। तो इसका पहला वाला विकल्प सही होगा 18 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसको स्वीकृति मिल गई। इसी के अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान में देश का विभाजन कर दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर। तो प्रश्न था भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? था 18 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है कि कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? भिलांगना नदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी, ये चार विकल्प दिए गए हैं। तो इसका बी वाला विकल्प सही होगा। कोटेश्वर बांध उत्तराखंड के टिहरी जिला में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। यह एक गुरुत्व बांध है।
अगला प्रश्न कि भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है। भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है भूमध्य रेखा के दक्षिण, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में और भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो इसका अंतिम वाला विकल्प सही होगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति भूमध्य रेखा के उत्तर में है, जो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। कन्याकुमारी भारत भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा शिखर स्थित है। कंचनजंगा शिखर स्थित है नेपाल में, चीन में, भारत में या भूटान में। तो इसका सी वाला विकल्प सही होगा कि कंचनजंगा भारत में स्थित है। कंचनजंगा शिखर पर्वत सिक्किम में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। कंचनजंगा को कोंगलोचू के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित नहीं है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ग्रीन पर्वत, रेड पर्वत और व्हाइट पर्वत। तो इसका पहला वाला विकल्प सही है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। यह जर्मनी में स्थित है, जबकि ग्रीन पर्वत, रेड पर्वत और व्हाइट पर्वत ये तीनों संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, चतुर्थ अनुसूची में या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसका अंतिम वाला विकल्प सही होगा कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसे आयरिश संविधान से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, इसलिए उन्होंने इसे नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान में समावेशित किया। अगला प्रश्न कि दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में कुल कितने संघीय क्षेत्र हैं। 9, 6, 5, 3। तो इसका बी वाला विकल्प सही होगा, 6। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में 6 संघ शासित क्षेत्र हैं। ये संघ शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा चलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून की समक्ष समानता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें से कौन मूल अधिकार नहीं है। तो बी वाला होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन या आपका मूल अधिकार नहीं है। जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार मूल अधिकार है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार भी मूल अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का साधन नहीं है। राज्य सरकार द्वारा अनुदान, कृषि आय पर कर, ऐच्छिक दान या उपहार, संपत्ति, जानवर और वाहन पर कर। तो इसका बी वाला विकल्प सही होगा कि कृषि आय पर कर जो है ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है। अगला प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2015 में 10 लाख तक के गृह ऋण के नियमों में ढील दी। इकाई की लागत में अब बैंकों को निम्नलिखित में से सम्मिलित करने की अनुमति दी गई है। 4 विकल्प है कि पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, दलाली शुल्क, ए तथा बी दोनों। तो इसका डी वाला विकल्प सही होगा, ए तथा बी दोनों, यानी पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क दोनों इसमें सम्मिलित करने की अनुमति दी गई है। चलिए आज के लिए अंतिम प्रश्न कि निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस या विश्व हरित दिवस। तो इसका ए वाला विकल्प सही होगा, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जबकि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए मित्र, आज के लिए इतना ही। ये मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि ये जो सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने मैं भेज रहा हूँ, यह आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पुनः एक बार आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए निवेदन करता हूं कि ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।